दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। साल की पर लड़की है कमाल की, तुझ पे ये दिल आ गया, आए तुझ पे ये दिल आ गया। तू है 17-18 साल का पर लड़का है कमाल का, मेरे दिल पे तू छा गया, मेरे दिल पे तू छा गया। दोस्तों, बड़े पर्दे पर कुछ भी हो सकता है। 16-17 साल की लड़की पर दिल भी आ सकता है और खुलेआम इकरार भी किया जा सकता है, क्योंकि फिल्मों की पुलिस होती है कलाकारों वाली। उनके डंडे भी नकली होते हैं और उनके रिवॉल्वर भी जो लटकाए रहते हैं वो भी होते हैं नकली। लेकिन अगर आपने दिल्ली शहर में, जी हाँ, अगर आपने दिल्ली शहर में या हिंदुस्तान के किसी भी शहर गांव में किसी 16 या 17 साल की लड़की को देखकर और उसको करीना कपूर और खुद को तुषार कपूर समझकर ये गा दिया ना, 16-17 साल की पर लड़की है कमाल की, तुझ पे ये दिल आ गया। तो यकीन मानिए उस लड़की का दिल आप पर आए या ना आए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की पुलिस वालों का दिल जरूर आप पर आ जाएगा अपना प्यार बरसाने के लिए। इशारा समझ गए ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। भूल कर भी मेरी इस बात को आजमाने की कोशिश मत करिएगा, वरना जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे यही गाते हुए नजर आओगे। नहीं करना इंतजार नहीं करना, एतबार नहीं करना, इंतजार नहीं करना। हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, इकरार नहीं करना, जानिसार नहीं करना। हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। नहीं नहीं, एतबार कीजिए अपने प्यार पर, मगर समय, परिस्थिति और उम्र का ध्यान रखकर। दोस्तों, जोश में होश खोने वालों का जो मोहब्बत है ना, उनका अंजाम दर्दनाक होता है, बहुत दर्दनाक होता है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। इसलिए आज नौजवानों के लिए हम तो यही दुआ मांगते हैं। क्यों मांगते हैं वो आपको पता है कि आज हम नौजवानों की बात क्यों कर रहे हैं, और हम ईश्वर से यही दुआ मांगते हैं कि ईश्वर इनको बुद्धि दे, समझ दे, ताकि ये भी रखने लगे संतोष के साथ संतोष। दोस्तों, ये तो मेरी दुआ हो गई। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बताइए कि आप दिल्ली के लोटस टेम्पल में, जी हाँ, लोटस टेम्पल में जाकर दिल्ली के ऐसे नौजवानों के लिए ईश्वर से क्या दुआ मांगेंगे। बताइए 9868107070 पर। जी हाँ, 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। जब तक आप हमें मैसेज भेजते हैं, आइए सुन लेते हैं 2003 की फिल्म कयामत का वो गीत है जिसमें अजय देवगन और नेहा धूपिया एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं। कौन सी? यही तो। एतबार नहीं करना, इंतजार नहीं करना, एतबार नहीं करना, इंतजार नहीं करना। हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, इकरार नहीं करना, जानिसार नहीं करना। हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। आकाशवाणी FM रेनबो।
दुश्मन समझते रहे हैं, जिसे दिल का दुश्मन समझते रहे हैं, वो दिलदार हो जाए तो क्या करें। ये दिल ही बताएगा, दिल ही से पूछो, ये दिल ही बताएगा, दिल ही से पूछो, अगर प्यार हो जाए तो क्या करें। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 1:22 और 45 सेकंड। दोस्तों, हमारे पास कई मैसेज आए हुए हैं, जैसे कि संदीप का गुवाहाटी से आया है मैसेज, कह रहे हैं SR यू आर सो फनी। संदीप जी, यस आई एम फनी बिकॉज माई निक नेम इज सनी। एक मैसेज आया है दिल्ली से अलीजान अंसारी का, कह रहे हैं कि तरक्की करे मैं ये दुआ मांगूंगा। अरे किस क्षेत्र में तरक्की करें आप, ये तो हमें बता देते, नहीं तो मेरा तो खुराफाती जो दिमाग है ना वो कहीं और चला जाता है। खैर, एक मैसेज हमारे पास आया है सोहन लाल का नांगलोई दिल्ली से, लिखते हैं कि ईश्वर से दुआ मांगूंगा कि इनकी नादानी को नजरअंदाज करे। एक मैसेज आया है फरजाना का मेरठ से, लिख रही हैं कि दुआ मांगूंगी कि रब खैर करे इन दोनों की। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये हमें भेजा है, किसने ये भेजा है, सपना ने जयपुर से, लिख रही हैं कि कम उम्र में प्यार के चक्कर में पड़ने वालों के लिए यही लोटस टेम्पल जाकर दुआ मांगूंगी कि ईश्वर इनको लैला मजनू, सिरी फरहाद और रोमियो जूलियट के दर्शन करा दे, ताकि इनको ये पता चल जाए कि सच्ची मोहब्बत करने वालों का अंजाम मिलन नहीं जुदाई होता है। ओ हो। सपना जी, आपकी नेक दुआ के लिए मैं ईश्वर से आपके लिए भी एक दुआ मांगूंगा। पता है कौन सी? सुनिए ये वाली। तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। सपना जी, आमीन तो बोल दीजिए, क्योंकि आमीन बोलने से दुआ कबूल हो जाती है। वैसे रब की मर्जी के आगे किसकी चलिए। बहरहाल आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, SR यानी संतोष राव के साथ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्टर सिंगर रक्षा श्रीवास्तव, सीधे मुंबई से आई, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो 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 हेलो। लगता है कि रक्षा जी से बातचीत नहीं हो पा रही है। बहरहाल एक प्यारा सा गीत हम आपको सुनाते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर, उसके बाद हम फिर से जुड़ेंगे रक्षा जी से। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। अगर आपको दिल लगाना नहीं था, अगर आपको दिल लगाना नहीं था, हमें देख कर मुस्कुराना नहीं था। सुना है कहीं लोग जख्मी हुए हैं, सुना है कहीं लोग जख्मी हुए हैं, यूं तीरे नजर आजमाना नहीं था। अगर आपको दिल लगा
जी हाँ दोस्तों, हरिहरन और रक्षा श्रीवास्तव की मधुर आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रक्षा श्रीवास्तव सीधे मुंबई से। हेलो हेलो हेलो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। समय हो गया 1:32 और 20 सेकंड। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रक्षा श्रीवास्तव। रक्षा जी हेलो। आकाशवाणी एफएम रेनबो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रक्षा श्रीवास्तव। रक्षा जी भाई, मेरा एक और नंबर दे हेलो। दो आपको। हेलो, रक्षा जी आप नमस्कार। मुझे सुन पा रहे हैं? यदि जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो हेलो। रही है, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे रक्षा जी से। बहरहाल आप सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो। मेरी तमन्ना कहती है मुझको, सिर्फ मुझे तुझको पाना। मेरी आरज़ू मेरी गुफ्तगू तू ही तू है, बस मेरी जुस्तजू। क्या बताऊं तेरे बगैर मैं कितना बेसब्र। मामला आकाशवाणी एफएम रेनबो। आज के लड़के आई टेल यू कितने लल्लू what to do। आज के लड़के आई टेल यू कितने लल्लू what to do। कोई मुझे पूछे how are you, कोई मुझे बोले how do you do। कभी कोई मुझसे न कहे oh my darling I love you, oh my darling I love you, oh my darling I love you। आज की लड़की आई टेल यू, नखरे वाली सुन ले तू। आज की लड़की आई टेल यू, नखरे वाली सुन ले तू। ना मैं पूछूं हाउ आर यू, ना मैं बोलूं हाउ डू यू डू। अभी यही मैं कहता हूँ oh my darling I love you, oh my darling I love you, oh my darling I love you। चलिए, आज फ्रेंडशिप डे में इस गीत का फायदा उठाकर मैं भी सभी लड़कियों को जो मेरी फ्रेंड है, फैन है, बोल देता हूँ ऑन एयर आई लव यू। जी हाँ, आई लव यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरी तरह हमेशा मस्त रहते हुए आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए। कभी इश्क पे जोर चलता नहीं, ये मौसम है वो जो बदलता नहीं। खुमारी में सके बहक जाएंगे, संभाले से भी दिल संभलता नहीं। नशा ही नशा है, न पूछो कि क्या है। नशा ही नशा है, न पूछो कि क्या है। शोला शबनम को देखो भिगोए, रब्बा इश्क न होवे, ओ रब्बा इश्क न होवे, ओ रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे। मैंने
दोस्तों यही दुआ मांगते हैं कि रब्बा इश्क ना होवे लेकिन प्यार हो ही जाता है। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमारे साथ फोन लाइन पर कौन मौजूद है। हेलो हेलो। आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बहुत अच्छे से। अच्छा अब आवाज आ रही है, क्या बात है, देखिए क्या बात है। हम तो बहुत समय से तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि आप फोन लाइन पर हमारे आ जाए, है ना? जी मैं भी आप सबका इंतजार कर रही थी, तब मैं आप सबके बीच में आऊँ। जी हाँ, क्योंकि अब इस प्रोग्राम का समय भी बहुत कम बचा हुआ है, 5 मिनट बाकी हैं, तो जल्दी से रक्षा श्रीवास्तव से हम बात कर लेते हैं। रक्षा जी सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। अच्छा एक और चीज ढेर सारा प्यार। जी अच्छा एक बात बताइए, मुंबई में क्या बारिश हो रही है क्या? मुंबई में बारिश बिल्कुल नहीं हो रही। अच्छा दिल्ली में हो रही है बारिश, इसलिए शायद है ना कि लाइन में प्रॉब्लम आ रही थी, है ना? अच्छा आज हम दुआ मांग रहे हैं उन नौजवानों के लिए जो टीन एज में प्यार कर बैठे हैं जी। और आपका नाम है रक्षा, तो हम भी हरी से दुआ मांगेंगे कि वो रक्षा करें, आप रक्षा की। इशारा आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट में मैंने बहुत कुछ कह दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आप हमारे श्रोताओं को बता दीजिए इसके बारे में। जी अभी बहुत बहुत सबसे पहले इस्तकबाल सबका। मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में जो मेरा एल्बम हरिहरन जी के साथ में डेब्यू हुआ है, उसका नाम है मंजिल, और उसकी जो फर्स्ट गजल है, अगर आपको दिल लगाना नहीं था, हमें देखकर मुस्कुराना नहीं था, तो ये गजल हरिहरन जी और मैंने साथ में गाई है। अभी हमने सुनाया था उससे पहले जब हम आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये पूरा गजल हमने सुनाया, बेहतरीन आप दोनों की कंपोजिशन रही है। अच्छा रक्षा जी एक बात बताइए, 15 साल तक आपने गीत नहीं गाया? हाँ मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। किस्मत ने कुछ ऐसा, भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा था और मुझे 15 साल का काटना पड़ा, तो उसी की तकलीफ तो है, लेकिन मंजिल मिल गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं आप सबके बीच में हूँ और अब मेरे गाने आप सब तक आते रहेंगे। बहुत अच्छा मुझे प्रतिसाद मिल रहा है इस एल्बम से भी, और कुछ फिल्मों में भी मैंने गाया है। बहुत जल्द आपके सामने आएंगी वो फिल्म। आप गाती भी हैं और राजनीति फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ भी नजर आई थी। ये तो मैं बिल्कुल आप सबको बताना ही नहीं चाहती। मैंने 3 फिल्मों में काम किया है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, मैं एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, बट फिर भी वो स्किल्स हैं मुझ में। तो बताइए आप एक्टिंग नहीं करना चाहती और आपको मौके मिल रहे हैं, हम एक्टिंग करना चाहते हैं, हमें कोई मौका नहीं दे रहा। अरे गॉड ब्लेस यू, और भगवान आपको जरूर मौके दे, मगर मैं गाना चाहती हूँ और गाने के ही मौके चाहिए। मैंने आरक्षण और सत्याग्रह में अमिताभ बच्चन जी के साथ रोल किया है, मेरी खुशनसीबी, और चक्रव्यूह में मैंने अर्जुन रामपाल जी के साथ काम किया है। अच्छा थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए, मधुर आवाज है आपकी, इतनी मधुरता के साथ आप बातचीत कर रही हैं हमारे साथ। मैं एक बहुत खूबसूरत गाना है जो सभी प्यार करने वालों के लिए मैं गाना चाहूंगी जी। और कल के दिन जो 31 जुलाई को हमारे सबके बीच में से एक बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट फना हो गए थे, रफी साहब। जी मोहम्मद 1980 में उनकी डेथ हुई थी जी। तो मैं उन्हीं की याद में एक गाना गाती हूँ आपके लिए जी। कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। वाह क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो अभी आपका ये जो एक गीत हरिहरन जी के साथ गजल आपकी रिलीज हुई है, संगीत प्रेमियों तक पहुंची है, ये मुमकिन कैसे हो पाया? जब ईश्वर कुछ आपके लिए चाहता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जी। तो आप ये समझ लीजिए, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो इस बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, राजीव के महावीर, जो मेरे काफी पुराने दोस्त हैं। बहुत छोटी थी मैं तब से, हम लोग की काफी अच्छी दोस्ती थी। वो बड़े दुखी भी रहते थे, राजीव की रक्षा तुमने गाना छोड़ दिया, तो बड़ा उसमें बुरा लगता था।
कोविड हुआ और ये सब जो लॉकडाउन हुए, तो मैं कुछ गाने अपने रिकॉर्ड करके और इसे सोशल मीडिया पे डालती रहती थी। राजीव ने अब आवाज सुनी वापस से, राजीव को एकदम से कि नहीं रक्षा, यू हैव अ वेरी गुड वॉइस, हम लोग तो तुम्हें वापस से गाना शुरू करना चाहिए। ही बकअप्ड मी, एनकरेज्ड मी कि नहीं आप गाइए वापस, और इस तरीके से ये सिलसिला। फिर मैंने सोचा कि यार अब बहुत कुछ कर लिया है, मैं खुश नहीं हूँ लेकिन उस सब कुछ करने से, मगर मैं सिर्फ गाकर ही खुश रह सकती हूँ। मैंने वापस से ये फैसला किया कि सब कुछ पैक किया, बंद किया वहाँ, मैंने अपना जो मीडिया था सब कुछ उसको वहीं थाम दिया और वापस बॉम्बे आ गई इंदौर से। और अब मैं पिछले करीब 1.25 साल से बॉम्बे में ही रह रही हूँ और अब सिर्फ और सिर्फ मैं गा रही हूँ। तो जो गजल आपकी आई है हरिहरन के साथ, वो थोड़ा सा गुनगुनाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए? जरूर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी है। अगर आपको जी मैं गाती हूँ। आपको दिल लगाना नहीं था, अगर आपको दिल लगाना नहीं था, हमें देख कर मुस्कुराना नहीं था। सुना है कई लोग जख्मी हुए, सुना है कई लोग जख्मी हुए, यूं तेरे नजर आजमाना नहीं था। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है। हमारी दुआएं, शुभकामनाएं इस गीत के लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम तो चाहते थे कि ढेर सारी बातें आपसे करें और भी ढेर सारे गीत सुने, लेकिन समय की कमी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया, एंड लॉट्स ऑफ लव टू आपको भी और आपकी सारे ऑडियंस को। तो दोस्तों, ये थी रक्षा श्रीवास्तव जो बातचीत कर रही थी सीधे मुंबई से, जिनका भी हाल में ही हरिहरन के साथ एक बेहतरीन गजल रिलीज हुई है। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हुए, जल्दी से उनका भी नाम ले लेता हूं। प्रेम भाटिया देहरादून से कह रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में ये दुआ मांगेंगे। करावल नगर नई दिल्ली से डॉक्टर मुस्कान कह रही हैं प्रोग्राम अच्छा लगा, तो डॉक्टर मुस्कान आप यूं ही मुस्कुराते रहिए और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाते रहिए। दिनेश तायाल कालका जी से कह रहे हैं कि संस्कार दीजिए। संस्कार देखिए, इस पे बहुत बड़ी बहस हो सकती है। आयुष आर्यन कुशवाहा हमें मैसेज कर रहे हैं भवानी उन्नाव से, और संदीप कुमार पप्पू दाहर से भी हमें मैसेज कर रहे थे। बहरहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, बने रहिए क्योंकि बस अभी हम न्यूज आपको बताएंगे, मुख्य समाचार, और उसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। जी हाँ, आशियाना। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। अब आप हैं आशियाना में SR यानी संतोष राव के साथ। छुप के मैं घूमी गली गली, कहीं मिला नहीं मेरा पिया, खिल खिल के हंस दी गली गली, पर खिला नहीं मेरा जिया। मेरी इतनी कहानी, मेरी है ये परेशानी, कभी आए कोई बोले मैंने दिल दिया। ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना, थोड़ा सा पगला थोड़ा सियाना, थोड़ा सा पगला थोड़ा सियाना। जी हाँ, लुक छुप के मैं घूमी गली गली, कहीं मिला नहीं मेरा पिया, खिल खिल के हंस दी कली कली, फिर खिला नहीं मेरा जिया। मेरी इतनी कहानी, मेरी है ये परेशानी, कभी आए कोई बोले मैंने दिल दिया। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था। अब गौर से सुनिएगा गीत के आगे के बोल। ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना, ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना, थोड़ा सा पगला थोड़ा सा सयाना। ये कहना था बड़े पर्दे पर ऐश्वर्या राय का, और उनका जब ये सपना पूरा हुआ तो पता कौन मिला उनको? बॉबी देओल। जी हाँ, बड़े पर्दे पर। हकीकत की जिंदगी में तो अभिषेक बच्चन मिले, लेकिन बड़े पर्दे की बात कर रहा हूँ, बॉबी देओल मिले। मतलब जैसा गीत में खुद ऐश्वर्या राय कबूल कर रही थी कि कई आए और कई गए, लेकिन उनको या इनको उनमें से कोई पसंद नहीं आया, लेकिन इनके नसीब में था सिर्फ बॉबी देओल। तो लाख चाहते न चाहते हुए भी प्यार हो ही जाता है ऐश्वर्या राय को इस फिल्म में। कहने का मतलब यही कि चाहे आप मुंबई से जाओ पुणे, पुणे से जाओ पटना,
ना, फिर भी आपको वहीं पर मिलेगा आपका सजना जहां किस्मत ने आपके लिए पहले से लिख रखा है। इसीलिए शादी से पहले जो आप थोड़ा सा पगला, थोड़ा सा सयाना सा सपना बुन रही थी, ये मांग रही थी ईश्वर से, अब जो मिला है ना उसी के साथ रखना होगा आपको संतोष। बेशक आपको शाहरुख, सलमान, आमिर या बॉलीवुड का कोई और हीरो ना मिले, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से अपने जेठालाल को, जी हाँ, अपने जेठालाल को ही हीरो बना सकती हैं। उनको ग्रूम करके अपना मनपसंद हीरो के माफिक बना सकती हैं और गर्व से अपने आप को प्रीति जिंटा समझकर या प्रियंका चोपड़ा समझकर और उनको सनी देओल समझकर संग संग गुनगुना सकती हैं। क्या ये दिल में है प्यार तेरा होठों पे गितवा, दिल में है प्यार तेरा होठों पे गितवा, झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ। रब दी कसम सच बोल मेरे मितवा, रब दी कसम सच बोल मेरे मितवा, झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ। दिल में है प्यार तेरा होठों पे गितवा, रब दी कसम सच बोल मेरे मितवा। एक बोल 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 बोली सुन बाबुल, एक बोल 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 बोली सुन बाबुल। जल्दी मेरी डोली मंगवाले, आ गए मेरे चाहने वाले, जल्दी मेरी डोली मंगवाले, आ गए मेरे चाहने वाले। एक बोल 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 बोली सुन बाबुल, एक बोल 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 बोली सुन बाबुल। दोस्तों, वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती ही कौन था बुल और कौन थी बुलबुल भूल जाने में ही समझदारी होती है। जो किस्मत से मिला है या मिली है उसी को खुले दिल से स्वीकार करने और संपूर्ण समर्पण से प्यार न्यौछावर करने से ही बनता है सुंदर आशियाना। लेकिन किंतु परंतु के फेर में उलझने वाले अक्सर धोखा खा जाते हैं और जिंदगी के हसीन लम्हे रूठने मनाने या शिकवा गिला, मैं बेवफा तू बेवफा के चक्रव्यूह में फंसकर गवा देते हैं अपना अनमोल समय। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा यही सलाह देते हैं कि जो मिला है उसी में खुश रहिए और उसी को अपना अपना बनाइए, समझिए और ये स्वीकार करिए कि जिंदगी में अक्सर प्यार ऐसे ही लोगों से होता है। जाते
सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी में लाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:28 और 12 सेकंड है। दोस्तों, वैसे सच्चाई यही है कि जैसी सोच हम अपने पार्टनर के प्रति रखेंगे वैसा ही रिलेशनशिप बिल्डअप होता जाएगा हमारा हमारे पार्टनर के साथ है। दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिनगर नई दिल्ली के रोशन धवन जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ संतोष जी, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखिए, महकती चहकती हुई आवाज आप तक पहुँच रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी। संतोष जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपसे बात हो रही है मेरी। और दूसरी बात, मैं सभी श्रोताओं को भी नमस्कार करना चाहता हूँ जी, क्योंकि श्रोताओं के बिना हमारा कुछ नहीं है। जब तक श्रोता नहीं होते तो हम कुछ नहीं, कलाकार कुछ नहीं होता कोई भी किसी के लिए। वाह, क्या बात। और संतोष जी, दूसरी बात, मैं आपका बहुत जबरदस्त फैन हूँ, क्योंकि आपके जितने भी प्रोग्राम है ना, मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। आप बड़ी मेहनत से प्रोग्राम तैयार करते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम तैयार करते हैं। आपकी वॉइस क्वालिटी इज टू गुड। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, सबसे पहले तो बताइए आप, कितना समय हो चुका है आपकी शादी को? मेरी शादी को संतोष जी लगभग 33 साल, 33 ईयर्स हो चुके हैं। वाह। अच्छा, लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज थी संतोष। अच्छा, बाद में लव हुआ? लव बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहने के बाद में लव हुआ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है बड़ा और छोटी बेटी है। अच्छा, क्या करते हैं हम लोग? बेटा बच्चे? हाँ जी, बेटा मेरा जॉब में है, एक प्राइवेट ट्रैवल कंपनी में है, और बेटी भी मेरी वो हाउसवाइफ है। वैसे वो शादी हो चुकी है दोनों बच्चों की। अच्छा, ओके। आपकी धर्म पत्नी का नाम क्या है? मेरी धर्म पत्नी बेला धवन है। अच्छा, बेला नाम है। हाँ यार। अच्छा, 33 साल पहले जब बेला जी आपकी जिंदगी में आई एक पत्नी बनकर, हाँ जी हाँ जी, तो उन्होंने सबसे पहले आपके अंदर कौन सी आदत बदलने की कोशिश की? एक्चुअली मैं बताऊं तो बेला, मैं ये कह सकता हूं कि बेला जी ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया है। उसका रीजन ये है कि बेला जी को जब मैंने देखा, कुछ वक्त आया तो मैंने ये देखा कि कितनी मेहनती हैं वो। मैंने एक 15-20 दिन के अंदर ही महसूस कर लिया कि उनको सफाई पसंद है, घर में हर चीज अपनी जगह रखी हो। वो मुझे कहते कुछ नहीं थी, लेकिन मैं उनको बड़े ध्यान से देखा करता था। और धीरे धीरे मेरे में शायद आदत नहीं थी, मैंने ये खुद ही डेवलप करने की कोशिश की। और उन्होंने जो मुझे लगा कि उन्होंने मुझे कहा कि ये थोड़ा सा ऐसे ढंग से रख दीजिए या कुछ कर दीजिए, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने कब ऐसा हमारा प्यार मना आज तक, भगवान के दया से, टचवुड, ईश्वर की नजर बनाए रखे अपनी, बहुत अच्छे ढंग से हमारी जिंदगी चली है। और बहुत बढ़िया, ईश्वर करे यूं ही चलती रहे। बहुत ज्यादा अच्छा एक जीवन साथी के रूप में बेला जी का साथ मिला मुझे। सही। चलिए, हमारी दुआएं, शुभकामनाएं कि ईश्वर ये जोड़ी बहुत 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 कई सालों तक बरकरार रखे, बनाए रखे। और जो आपको कामयाबी मिली है, हम कह सकते हैं बेला जी को जो कामयाबी मिली आपके जीवन में परिवर्तन लाने की, उनको कितनी खुशी होती है? उनको बहुत खुशी होती है। मैं उनको, देखो, खुशी वो कहती नहीं है बेशक, लेकिन वो महसूस की जा सकती है खुशी। मैंने देखा है उनको कि अंदर से खुशी होती है। और एक पत्नी के तौर पे मैंने उनको देखा है कि कितनी मेहनत करती हैं। इवन बेला जी तो करती हैं सारी, अगर मैं आज सभी लेडीज के बारे में कहूं कि एक बच्चों के प्रति, एक पति के प्रति, एक परिवार के प्रति जिम्मेदारियां सभी औरतें कितने दिल से निभाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी कर रही है अपने परिवार के लिए कर रही है। और यही चीज मैंने अपनी पत्नी बेला जी में भी देखी है। जी। अच्छा, बेला जी क्या आपके आसपास बैठी हुई है क्या? बेला जी मेरे पास नहीं बैठी, थोड़ी दूसरे रूम में है शायद। अच्छा, वो सुन रही हैं क्या? बेला जी नहीं, शायद वो किसी काम में बिजी है अभी भी। ओके। नहीं, मैंने कहा आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, बहुत कम पति लोग होते हैं जो पत्नी की इतनी तारीफ करते हैं। नहीं, बेशक संतोष जी, मैंने सुना है कि बीवियों के ऊपर बहुत से जोक्स बने हैं, लेकिन शायद वो ठीक है, वो पार्ट ऑफ ए जोक तो अच्छा लगता है। लेकिन वैसे मैंने अपनी पत्नी के बारे में कहूँ तो शायद मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ के लिए, कम पड़ जाते हैं वैसे। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अक्सर ये होता है, पतियों की बात हम करें, बहुत से उदाहरण ऐसे हैं, बहुत से हमने किस्से सुने हैं, कहानी सुनी है, सच्ची घटनाओं पर हमारे ध्यान गया है। और ये अक्सर होता है कि जब पत्नियां घर पर आती हैं
हाँ तो जी। वो कुछ ना, क्योंकि जो मर्द लोग होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। साफ सफाई पे इतना ध्यान नहीं देते, कपड़ों जैसे कपड़ा मिल गया वैसे ही पहन के चल दिए, भोजन का भी जो लाइफस्टाइल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन जब वाइफ एंटर होती है जिंदगी में तो सब कुछ बदलने लगते हैं। तो कई पति लोग उसको दूसरे वे में ले लेते हैं कि पत्नी क्यों कह रही है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संतोष जी। ये वही बात आती है कि सोचने का ढंग अलग अलग है आप सबका। अगर आप यही सोचेंगे कि पत्नी अगर मेरे लिए कुछ कह रही है और इससे शायद मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लोग मुझे अच्छी नजर से देखेंगे। अगर मान लो मैं गंदे कपड़े पहन के निकलता हूँ या मैं खाने का मेरा ढंग सही नहीं है, तो ठीक है, वो हो सकता है कि आपको पत्नी डर के मारे ना कहे, लेकिन दुनिया के सामने तो आप तमाशा बनेंगे ना। तो इसलिए अगर वो कहती है आपके अच्छे के लिए तो आपको मानने में मेरे ख्याल से तो कोई बुराई नहीं है, उसको इज्जत से स्वीकार करिए उस चीज को। बिल्कुल सही का, तभी तो सुंदर आशियाना बनेगा, घर में शांति बनी बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल संतोष जी। आशियाना देखो, एक जो रिश्ता होता है ये पति पत्नी का, ये पूरी तरह ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट के ऊपर बना हुआ है, हमारा विश्वास के ऊपर एक डोर के बंधा हुआ है। ये बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए एक गीत हम सुनते हैं, आप फोन लाइन पे बने रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल संतोष जी। और एक गीत सुनते हैं, गौर से सुनिएगा गीत, उसके बाद फिर हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ठीक है संतोष जी, बिल्कुल। ओके। बेखबर बेकदर बेताबियों को ना बढ़ाए, देख ले है प्यार का कैसा नशा मुझ पे चढ़ा। बेखबर बेकदर बेताबियों को ना बढ़ाए, देख ले है प्यार का कैसा नशा मुझ पे चढ़ा। बेखबर बेकदर बेताबियां बेचैनियां है जवां, मेरी नजर ढूंढे तुझे तू कहाँ, हाँ तुझको मैं आंखों का काजल बना लूं। बेखबर बेकदर बेताबियां बेचैनियां है जवां, चाहूंगी मैं यूं ही तुझे बेपनाह, हाँ तुझको खुशी सा लबों पे सजा लो। बेखबर बेकदर आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। दोस्तों 2010 की फिल्म एक्शन रिप्ले का ये गीत श्रेया घोषाल की आवाज में सुनते सुनते मेरे जहन में ये सवाल आया कि आखिर एक पार्टनर इतना बेखबर कैसे हो सकता है कि उसको ये एहसास ही ना हो कि उसका पार्टनर के मतलब उसके पार्टनर के दिल में किस बात के लिए इतनी हलचल मची हुई है। आइए बात करते हैं हरिनगर नई दिल्ली के रोशन धवन से। हेलो जी संतोष जी। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका। थैंक यू संतोष जी। अच्छा, आपने सर बताया इस गीत से पहले कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं। जी। एक बात बताइए कि आप अपने पार्टनर के इशारों को, मतलब बेला जी के इशारों को कितना समझ पाते हैं? मैं बहुत समझता हूँ उनके इशारों को। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कई बार होता है कि अपने मन की बात कहती नहीं है। मैं खुद उनका चेहरा देख के पहचान लेता हूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है आज। वो कह नहीं रही है अपने मन से, लेकिन मुझे लगता है कि आज वो थकी हुई लग रही हैं। तब मेरा मन करता है कि उनको बाहर जाऊं, उनके पास 2 मिनट बैठूं और उनको बोलूं कि आप भी रेस्ट कीजिए, कोई बात नहीं। सारी जिंदगी सेवा अपने दिल से की है, पूरे परिवार की है, ये मेरा भी फर्ज बनता है कि आप बैठिए, मुझे जिम्मेदारी दीजिए। संतोष जी, किस तरह मेरे बच्चे बड़े हो गए मुझे नहीं पता लगा। किस तरह उसने रात सोई है नहीं सोई है, उसने पूरी जिम्मेदारी का है, ये एहसास मेरे पे आने ही दिया, खुद जिम्मेदारी संभाली है सर। जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा जी। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को शाहरुख के रूप में या आमिर के खान के रूप में देखना चाहे तो दोनों हाथ फैलाकर वो ये कहने में उसको क्या गुरेज होना चाहिए कि तुमको जो पसंद हो वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे? नहीं संतोष जी, ठीक है, मेरे ख्याल से जो मेरी सोच है मिलता वही है जो मुकद्दर में होता है, और जो मिला है उसको हंसकर एक्सेप्ट करना हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल। सभी को आमिर खान और सलमान खान नहीं मिलते हैं, वो ठीक है, जो मिला है उसको हंस के स्वीकार कीजिए। शक्ल की जहाँ तक बात आती है या सूरत की बात आती है, वो एक दिन सबको बुरा होना है, शक्ल सबकी खराब हो जाती है। बिल्कुल।
लेकिन अगर फीलिंग्स, भावनाएं कभी बुरी नहीं होती हैं, अपने भावनाओं को जिंदा कर रखिए अपने पार्टनर के प्रति भी हर तरह से, तो प्यार आपका कभी भी मर नहीं सकता, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, कहते हैं ना, सूरत पर नहीं सीरत पर जाइए। यस, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, पार्टनर की इच्छाओं को सर्वोपरि मानना वैवाहिक जीवन के लिए कितना अच्छा होता है? ये बहुत बहुत जरूरी होता है। एक मैंने जो देखा है, पत्नी जो अपना घर छोड़ के 1 मिनट में आपके घर में चली आती है जहां उसको कोई जानता तक नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं जानता है, कोई पति भी, इवन वो आजकल तो लव मैरिज का जमाना है तो लोग पहले मिलते हैं। मेरे वक्त में या मेरे मम्मी पापा के वक्त में तो इतना भी नहीं था कि हम ज्यादा मुलाकात भी कर पाए या देख भी पाए ढंग से। तो एकदम से यानी कि जीवन लड़की का चेंज हो जाता है, जो मेरा लगता है। उस समय एक पति का बहुत बड़ा रोल होता है कि कम से कम अपनी पत्नी की भावनाओं को समझे और पत्नी भी अपने पति की भावनाओं को समझे, तो रिश्ता ये इन्हीं भावनाओं पर टिका हुआ है मेरे साथ। तो इसलिए दोनों का प्यार तभी बना रह सकता है, दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाते हैं। तो मतलब जिन लोगों की अभी नई शादी हुई है या जिन परिवार में इस तरह के प्यार में थोड़ी सी कमी है, ऐसे कपल को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं संतोष जी एक ही सलाह जो मैंने बार बार कहा है कि एक दूसरे की भावनाओं को जरूर समझिए। आप खाली अपना राग ही मत आलापिए। अगर पत्नी भी कुछ कहना चाह रही है तो उसके मन की बात जरूर सुनिए, और अगर पति भी कुछ कहना चाह रहा है तो पत्नी का भी एक फर्ज है तो उसके मन की बात जरूर सुने। किसी के भी जीवन में कोई कमी हो सकती है, किसी की कोई भी बात बुरी लग सकती है, तो आप अपने मन की बात रखिए उसके सामने, अपने पार्टनर के सामने। वो पार्टनर का भी फर्ज है, अगर वो अच्छे से समझा रही है और बात उसके फायदे के लिए है तो जरूर उस बात को मानिए। रिश्ता इन्हीं भावनाओं पे, इन्हीं सोच के ऊपर टिका हुआ है। आज जो इतने डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे शायद एक सोच ही सबसे बड़ा कारण है मेरे ख्याल से। एक दूसरे की भावनाओं को ना समझ पाना ही सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल। कई बार तो ये भी होता है, पुरुष ये सोच लेता है कि मैं सर्वोपरि हूँ, मैं बड़ा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसी को मानना होगा या घर में उसी की चलेगी, पत्नी कहे तो नहीं। हाँ संतोष जी, ये बहुत बड़ा एक कारण है हमारे देश में, क्योंकि यहाँ पुरुष प्रधान समाज जो एक शुरू से बात सुनते आए हैं वो, लेकिन मेरे ख्याल से अब निकाल देनी चाहिए इस बात को। सभी पुरुषों को ये बात मन से निकाल देनी चाहिए कि पत्नी का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना कि पति का होता है। परिवार एक पहिए से नहीं चलता, दोनों पहिए गाड़ी के होंगे तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चल सकता। तो पुरुष प्रधान बनके कि मैं ही हूँ, मैं बाहर से कमाई करके आया हूँ, मेरे आते ही मेरी सेवा होनी चाहिए, तो वो एक सोच बदल देनी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल। अगर बर्तन भी साथ साथ धो लें, रोटी भी साथ साथ बना लें, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। कोई बुराई नहीं संतोष जी, काम तो अपना ही है ना, घर का काम हो रहा है ना। बिल्कुल। तो एक पत्नी कोई हमारी को नौकरानी नहीं है, वो हमारी बीवी है, हमारी एक अर्धांगिनी वर्ड जो एक इस्तेमाल हुआ ना कि आधा अंग है हमारा। बिल्कुल, उस चीज को समझना होगा, तभी आशियाना सुंदर बनेगा, तभी आशियाना खूबसूरत बनता जाएगा। और कुछ नहीं है, मैंने ये बार बार बोला कि अगर सोच बदली जाए अपने पार्टनर के प्रति, पार्टनर वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि दोनों का मैं कह रहा हूँ कि रोल बराबर है जी। पत्नी का भी और पति का भी, दोनों का सोच एक दूसरे की एक भावना को समझें, सोच को देखें उसकी, तो कभी भी आशियाना बिगड़ नहीं सकता मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही कहा। चलिए, बहुत अच्छा लगा और संदेश बहुत लोगों तक पहुंच गया होगा, वो जरूर सोचेंगे। अगर उनके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, तो इस बात पर वो जरूर सोचेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा देश का हर परिवार, हर कपल जो है एक खूबसूरत जिंदगी जिए, क्योंकि जिंदगी शायद ये दोबारा नहीं मिलती है। वापस आते होंगे लोग, किसी ने देखा नहीं को वापस आया, तो इसलिए जो भी जीवन मिला है इसको हंसकर प्यार से बिताएं, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। एक मिनट। बिल्कुल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेडियो। थैंक यू संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो। इस तरह से कर ले तू यकीन, ये है सजा हसीन, इस तरह से कर तू फील और मेरे के तू चिल, कर एक बार चिल, चल एक बार चिल, मुड़ के ना आएगी ये जिंदगी चिल, कर एक बार चिल, चल एक बार चिल, मुड़ के ना आएगी ये जिंदगी चिल। आकाशवाणी FM रेनबो।
मरना यहाँ इन बाहों को, इन राहों को छोड़िए छलिया जाए कहाँ। माना दिल तो है अनाड़ी ये आवारा ही सही, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। जी हाँ, आपका दोस्त SR यानी संतोष राव भी यही कहता है, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। क्योंकि स्टूडियो में आ चुकी हैं आरती मल्होत्रा। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अपने पार्टनर की जरूर सुनते रहिए और उनके साथ ये कहते रहिए। फलक तक चल साथ में,